अब निजेश अवस्थी जी, मारने की क्या जरूरत थी छात्रों को? मुझे लगता है कि अगर बैन है तो बैन का विरोध करें। वो ये अगर सामने आते हैं कि हमें देखने की इजाजत चाहिए तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज प्रतिबंधित है, पुलिस क्या करेगी? प्रतिबंधित चीज को देखने दिखाने का फिर आप कहेंगे कि कानून का पालन क्यों नहीं हुआ? पुलिस वाले अपने उस कानून का पालन कर रहे हैं, या तो इनको डिमांड ये करनी चाहिए थी कि प्रतिबंधित ना करें, इसको सबको देखने दिया जाए। मैं इस बात का समर्थक हूं। मैंने ये सीन देखे बिना, दृश्य देखे बिना पहले उसमें कहा था कि मैं इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्री वालों से पूछना चाहता हूं कि जब बना रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका तो उसको भी इंक्लूड करना जरूरी था या नहीं था? अगर नहीं किया तो एजेंडा है भारत में अशांति फैलाना है, अराजकता फैलाना है, प्रवोक करना है। सरकार ने बैन पर कोई बयान नहीं दिया है अभी तक। नहीं, बैन हुई है ना, ये तो मालूम है ना। तो पुलिस वाले तो उस कानून का पालन करेंगे कि प्रतिबंधित है। मुझे लगता है कि तमाम लोग या इस बात के लिए प्रदर्शन करें कि इस पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। प्रतिबंध हटाना चाहिए, इसके लिए प्रदर्शन हो। और फिर उसके बाद सब देखें। ट्रेनिंग करने को लेकर दिनेश जी कह दिया, ये तो सारी अपोजिशन पार्टी ने कह दिया कि ये बैन गलत है, इसको लिफ्ट करिए। ये तो सारी अपोजिशन पार्टी ने उसी समय कह दिया था। और आप कह रहे हैं अभी तो प्रधानमंत्री आपके कहने से पुलिस वाले कहें कि भाई विपक्षी दलों ने ये मांग की थी, इसलिए अरे ऋषि सुनक ने भी तो मना कर दिया सर। ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ओर से इसको खारिज किया गया है। अब उनकी बात तो सुनिए आप। ये बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। ऋषि सुनक ने जो बोला उसके बहुत सारे कूटनीतिक मतलब है, उसके बहुत सारे आपसी देशों के संबंधों से मतलब है। किसी प्रधानमंत्री को एकदम उस तरह से नहीं देखा जा सकता जिस तरह से आप देखना चाहती हैं। दूसरी बात, इस प्रधानमंत्री को देख लेना चाहिए, इस बात से उस प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देख लेना चाहिए। हिंदुस्तान के उसकी आलोचना भी नहीं कर रहे, विरोधी दलों ने सुनक की आलोचना नहीं कर रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आपने अंग्रेजों के गुलामों को जिन्होंने 1942 में बीजेपी थी, ऋषि हिंदू सुनक की आलोचना नहीं कर रहे। सावरकर ने 6 बार ऋषि सुनक की आलोचना नहीं की, लेकिन सावरकर ने कहा भारत दो है, हिंदू और मुसलमान, वही आप कर रहे हो। आप भी अंग्रेजों की ऋषि सुनक की आज भी आलोचना नहीं कर रहे। ठीक है, आप जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप जरा आगे बढ़ते हैं, अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, जरा उनके पास जाते हुए गौरव भाटिया जी, यहाँ पर दिनेश वासणे जी ने आप लोगों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, उस पर जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं आलोचना को क्यों नहीं बर्दाश्त करती है सरकार? देश की तरक्की के लिए ही अगर विपक्ष आंकड़ों के साथ कुछ जाहिर करता है या सरकार की कमियों को उजागर करता है तो वो तो बेहतरी के लिए ही है ना। चित्रा जी, आप देखिए, मैं आपको तथ्यों के साथ बोलूंगा, ये याद नहीं दिलाऊंगा यहाँ जो लेफ्ट के प्रवक्ता बैठे हैं कि 1962 का जब युद्ध हुआ चीन के साथ भारत का, तो लेफ्ट कहाँ खड़ी थी? ये चीनी सेना के साथ खड़े थे, भारतीयों को मना कर रहे थे खूब मत, लेकिन वो जाने दीजिए। अभी मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं। आपने कहा शांत करा लीजिए। चित्रा जी, इनके बीच में हम लोग नहीं बोलते हैं, इनको भी शांत रहना चाहिए। एक एक करके गौरव भाटिया जी की बात हो जाए प्लीज। ठीक है, ठीक है, बोलिए गौरव। चित्रा जी देखिए, आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन भड़काने का अधिकार, जिससे दंगे हों, खून बहे, ये किसी को नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब अनुच्छेद 19 का जो है क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन किया, इंटरप्रेट किया, तो बताया कि इनसाइट भड़का नहीं सकते आप। अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोल लीजिएगा। दोनों लोग बोलेंगे। ठीक है सर, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। उनकी बात एक बार हो जाए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। गौरव भाटिया जी, देखिए, क्रमवार तरीकों से मैं आपको एक बात बताता हूं। एक सरकार का अपना रुख है, अपनी सोच है, जनता हमें आशीर्वाद देती है, हम वो पॉलिसी लाते हैं। विपक्ष कहता है कि नहीं, ये गलत है, ये उनका अधिकार है। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय तय कर दे, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, राफेल का मैंने आपको बताई, सेंट्रल विस्टा, सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 बार याचिका को रद्द किया, उसके बाद भी ये आलोचना कर रहे हैं। अगर हमें लगता है लोकतंत्र में जरूरत है और सर्वोच्च न्यायालय पक्ष में फैसला करता है, क्यों नहीं मानते? तीसरा, आप याद करिए, नोटबंदी पे फैसला आया,
ये लोग न्यायपालिका पे ही सवाल उठाने लगे। और अब मैं बड़ी बात कहता हूं, ये है बर्बाद भ्रष्ट कॉरपोरेशन। मैं क्यों कहता हूं, अगर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया है तो हम सर्वोच्च न्यायालय की सुनेंगे या इस बर्बाद भ्रष्ट कॉरपोरेशन की सुनेंगे? अरे मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए, इनकी टाइमिंग देखिए। भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं और बीबीसी ये डॉक्यूमेंट्री निकालता है। तीसरी बात, अनुच्छेद 19 पढ़िए, अभिव्यक्ति की आजादी अधीन है। अगर लोक व्यवस्था का मामला आएगा और धारा 144 लागू है, किसी को यह अधिकार नहीं है कि इस तरह से प्रदर्शन करे। धारा 144 अगर लागू है तो आप 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कैसे हो रहे हैं? और एक बात अंत करूंगा, हाँ। ये राहुल गांधी का सेल्फ गोल है। राहुल गांधी का, ये बात खत्म हो जाए 30 सेकंड। राहुल गांधी का सेल्फ गोल इसलिए है चित्रा जी, आप याद करिए, राहुल गांधी पे बलात्कार के आरोप लगे, सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दी, हर पॉलिटिकल दल ने उसे माना, हर नागरिक ने माना। क्या राहुल गांधी ये कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय गलत था? फिर तो आरोपों की जांच होनी चाहिए। अरे कहीं ना कहीं फाइनलिटी होगी कि नहीं होगी?